Welcome to Player Wisdom। दिमाग को तेज करने का जो एक मकसद बहुत ज़्यादातर लोगों का एक ख्वाहिश होता है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये तो लाजमी है। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, साइंटिफिक रिसर्च से ये एक बात पता चला है कि जो हमारा ब्रेन है उसका हर एक पार्ट एक्टिव नहीं रहता। जो चीज़ हम करते हैं डेली लाइफ में उससे रिलेटेड जो पार्ट है ब्रेन की, सिर्फ वही पार्ट्स एक्टिव रहता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, जिसका ब्रेन का जितना ज़्यादा पार्ट एक्टिव रहता है उसका IQ लेवल, इंटेलिजेंसी उतना ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम कैसे अपने ज़्यादातर ब्रेन पार्ट्स को एक्टिव करें। तो आपने थर्ड आई के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे दिमाग में एक पिनियल ग्लैंड है। ये थर्ड आई और कुछ नहीं, वही पिनियल ग्लैंड ही है। इस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे बॉडी के मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनमें से एक फंक्शन ये भी है कि 24 घंटे में हम जो जो काम करते हैं, जो जितने समय सोते हैं, जितने समय जागते रहते हैं, ये सब कुछ यही ग्लैंड रेगुलेट करता है। पॉइंट नंबर 3, तो जब हम एक दिन के 24 घंटे के साइकिल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो पिनियल ग्लैंड से हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी से रिलीज होगा। यानी अगर कोई रात 10 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठ जाता है तो उसे ये रोज़ करना चाहिए। अगर कोई रात 3 बजे सोता है और सुबह 8 बजे उठ जाता है तो उसे भी ये रोज़ करना चाहिए। यानी कि प्रॉपर टाइम टेबल को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे पिनियल ग्लैंड से हार्मोन सही तरीके से रिलीज होगा और ये ब्रेन को एक्टिव रखेगा। पॉइंट नंबर 4, बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था जिसमें वो कुछ लोगों को 3 सेक्शन में डिवाइड किए थे। पहला वाला सेक्शन को बोला गया था कि ऐसे ही दौड़ लगाओ, दूसरा सेक्शन को बोला गया कि 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और तीसरी सेक्शन को बोला गया था कि 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ। आखिर में ये देखने को मिला कि तीसरा वाला सेक्शन के सबसे ज़्यादा लोग तेज़ दौड़े थे। इसीलिए लाइफ में एक प्रॉपर गोल फिक्स रखना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन उस गोल के बारे में सोच सके और एक्टिव रह सके। पॉइंट नंबर 5, हमें हर दिन कुछ नया चीज़ ट्राई करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और सिर्फ पढ़ाई करते हो तो थोड़ा बहुत डांस कर लिया करो, गाना गा लिया करो, बिकॉज उससे रिलेटेड जो भी पार्ट है हमारी दिमाग की वो भी एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई करो, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड से लिखने की ट्राई करो। इससे आपके दिमाग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाता है और उस चीज़ को करने के लिए दिमाग को अच्छा लगता है और अल्टीमेटली ये एक्टिव रहता है। पॉइंट नंबर 6, एक्टिवली सोचना सीखो। जब आप रात में सोने के लिए जाते हो उससे 15 मिनट पहले बस ये सोचो कि अब दिन भर में क्या क्या काम किए हो और कहाँ कहाँ गलतियाँ किए हो, कब आप टाइम वेस्ट कर लिए थे। ये सब सोच के एक लिस्ट अपने दिमाग में बैठा लो और नेक्स्ट डे उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने की, यानी ठीक करने की, एक बेहतर बनने की कोशिश करो। और जैसे कि मैं कहा, एक्टिवली सोचो। सोचने का मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें, रिलेशनशिप के बारे में सोचें, ऐसे ही इधर उधर सोचते रहे। सोचने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज़ इमेजिनेशन करने की ट्राई करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। यदि हम कुछ नए आइडियाज़ के बारे में इमेजिन करें तो हम कुछ नया डिस्कवर भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमारे दिमाग में एक ट्राइजेमिनल नर्व है, वो हमारे दिमाग की अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम अलर्ट कैसे रहें। हमारा बॉडी 70 to 90% वाटर कंटेन करता है, यानी हमारी बॉडी में 70 to 90% वाटर है। तो इसको हमें मेंटेन करके रखना है। रोज़ हमें सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, मिनिमम 4 से 5 लीटर तो पीना ही चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा और दिमाग में भी अच्छे से ब्लड पहुंचेगा। ब्लड दिमाग में अच्छे से पहुंचने के कारण हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा। पॉइंट नंबर 8, यदि आप कुछ पढ़ते हो उसे रिकॉल करना सीखो। हमारे दिमाग में एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का पार्ट है जो कि बहुत फोल्ड होके रहता है, जिसका जितना ज़्यादा फोल्ड होता है उसका उतना ज़्यादा मेमोरी पावर होता है।
अगर हम कुछ पढ़ने के बाद उस चीज़ को वापस से याद करने की कोशिश करें और लिंक करने की कोशिश करें तो अपने दिमाग में ये फोल्ड बढ़ता है और जिसके वजह से मेमोरी पावर भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर 9, अगर हम लगातार काम करते रहे तो हम थक जाते हैं और हमारा काम करने का स्पीड कम हो जाता है। इसलिए बीच बीच में छोटा छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक टाइम में आप बाहर नेचर में थोड़ा घूम सकते हो, थोड़ा सो सकते हो, कॉफ़ी या चाय के ब्रेक ले सकते हो या किसी से बात भी कर सकते हो, जिससे आप पहले वाला एनर्जी के साथ अपने काम में वापस आ सकते हो और काम को उसी स्पीड से पूरी अच्छी शक्ति से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 10, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से हमारे दिमाग में इधर उधर का ख्याल आना कम हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में फोकस कर पाते हैं। मेडिटेशन एक शांत एरिया में जहाँ पेड़ पौधे थोड़ा बहुत हो वहाँ करना अच्छा होता है। पेड़ पौधों से थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिल जाता है और गाना सुनना भी एक तरह का मेडिटेशन होता है। जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसी गाने पे ही फोकस करता है, इसीलिए थोड़ा बहुत गाना भी सुनना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।